बड़ी खबर आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेटमेंट दिया और कहा कि विकास में कोई बैरियर नहीं बन सकता है। बीजेपी सरकार में लगातार काम हो रहे हैं। भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है, पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। अपने राष्ट्र नायकों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या बनता है, उस समारोह, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, उसका एक उदाहरण है यह समारोह। लोक माता के द्वारा वे महारानी एक मालवा साम्राज्य की थी, जिसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ अंचलों में था। लेकिन मालवा साम्राज्य के बाहर अखिल भारतीय दृष्टि डाल करके उन्होंने भारत के विरासत के लिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत की वास्तविक पहचान करने के लिए मुगल कालखंड में भारत की अस्मिता और अस्तित्व के प्रतीक, आस्था के प्रतीक जिन पवित्र मंदिरों को विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, उनकी पुनर्स्थापना का कार्य करने की जो महती कार्य आज से 250 वर्ष पहले किया था, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का समारोह है लोक माता की त्रिशताब्दी यानी 300वीं जयंती समारोह का यह महोत्सव। जब भी समाज अपने नायकों से, राष्ट्र नायकों से, नायिकाओं के प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करके अपनी आगे की कार्य योजना बनाता है, एक प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता है, तो दुनिया की कोई बाधा, दुनिया का कोई बैरियर उसके मार्ग में बाधा और बैरियर नहीं बन सकती है। और यह लोक माता का वह विराट व्यक्तित्व और कृतित्व दिखाता है। उन्होंने जो कुछ भी उस कालखंड में किया, महिला सशक्तिकरण करने के लिए, हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, युवा शक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए और भारत की विरासत को बचाने के लिए वे अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। भारत की विरासत को बचाने के लिए जो कार्य उन्होंने किया, इसमें राजकोष का पैसा नहीं खर्च किया। इसका पैसा उन्होंने स्वयं के लिए अर्जित, उनकी स्वयं की संपत्ति से जो अर्जित होता था, उस धनराशि से ही उन्होंने पुरी के मंदिर का, गया के मंदिर का, काशी विश्वनाथ के मंदिर का, केदारनाथ धाम के मंदिर का, महाकाल के मंदिर का, ओंकारेश्वर के मंदिर का, सोमनाथ के मंदिर का, भीमा शंकर के मंदिर का और रामेश्वरम के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य उन्होंने किया था। याद करिए, एक लंबी श्रृंखला है, इसकी लंबी श्रृंखला है। और जीवन कितना जिया था? मात्र 70 वर्ष। बहनों और भाइयों, यही तो लोक माता का विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है जो हम सबको आज एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान कर रहा है। और इसी से प्रेरित होकर के आज डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लखपति दीदी का कार्यक्रम हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो,
मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर देश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को लेकर के ये जितने भी अभियान हैं, या फिर काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, या फिर महाकाल में महाकाल के महालोक का निर्माण, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य हो, या सोमनाथ मंदिर और रामेश्वरम के मंदिरों पर किए जाने वाले नए कार्य, ये सभी उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है जो भारत की आज की आवश्यकता को एक नई पहचान दिला रही है।